तो दोस्तों नमस्कार। इस वक्त कलकत्ता के भवानीपुर में हम मौजूद हैं। जनता हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। एक तरफ ममता दीदी के 10 साल हैं, वहीं अब की बार बीजेपी भी कह रही है कि अब की बार हम 200 पार कर देंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जनता हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा भाई साहब, जैसे ममता दीदी कह रहे हैं कि अब की बार फिर ममता सरकार 10 साल का विकास, कैसे देखते हैं? भाई साहब, हम तो एक बात सोचते हैं कि ये जो विकास विकास बोल रहा है ममता जी ने क्या विकास किया? ये कृषक लोगों के लिए जो 6,000 रुपए मोदी जी ने फिक्स किया था, ये तो करने नहीं दिया ममता जी ने, और बोल रहा है कि सब बाहरी है। ये पीके को जो लाया है बिहार से, वो तो घर का नहीं है, तो उसका थ्योरी अगर हम फॉलो करें बाहरी का, तो वो भी तो बाहरी है। और हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के राह पे चलने वाले पब्लिक है। तो शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ का नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। और हम एक बात आपको बोलते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आप सब लोग जानते हैं कि कैसे मोदी जी दिन में सिर्फ 4 घंटे वो सोते हैं और 20 घंटे वो काम करता है देश के लिए। और ये ममता सरकार ये टोटल बंगाल को एक क्या बोले आपको, ये संतरासवादी का आखड़ा बना चुका है। अब खागड़ागढ़ कांड ही देख लीजिए। और एक बात, यहाँ पे कोई उन्नयन तो नहीं है, बोल रहा है कि खेला होबे। क्या खेल होगा? इलेक्शन कोई खेल नहीं है, ये मतदाताओं की अधिकार है। ये खेला होबे जो स्लोगन चल रहा है बंगाल में, आपको ये पता चलना चाहिए, ये बांग्लादेश का अवामी लीग का एक लीडर का स्लोगन था, खेला होबे। ममता जी इस देश का प्रधानमंत्री को नहीं मानता है, ममता जी बांग्लादेश की रूल को फॉलो करता है। आपने देखा होगा 1946 में सुरावर्दी के सरकार के टाइम पे जो द ग्रेट कैलकाटा किलिंग हुआ था, उसमें कैसे कैसे एक रात के अंदर हिंदू जो पुलिस ऑफिसर था उनको हटा दिया गया था 24 घंटे के अंदर, कि वो किसी के पास जा ना सके, कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं कर सके। और वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो आदर्शगत जो फॉलोअर्स है, गोपाल मुखर्जी, उसके लिए हम लोग आज भारत में खड़े हुए हैं, नहीं तो आज वो बांग्लादेश हो गया था। तो हम वही बोलना चाहते हैं, वही मैसेज देना चाहते हैं। और अब देख लीजिए, हम किसी मीडिया की नाम नहीं ले रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से। एक आर्मी का बेटा है अर्नब गोस्वामी, वो जो महाराष्ट्र में हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, वो प्रतिवाद किया था, उसको भी जेल में भेज दिया फॉल्स केस करके। अब देख लीजिए, ये लड़ाई कोई बीजेपी तृणमूल का नहीं है, ये लड़ाई है मोदी जी बीजेपी जो राष्ट्रवादी शक्ति है, और एक तरफ है बीजेपी विरोधी राष्ट्र विरोधी शक्ति। तो क्या हुआ कि राष्ट्रवादी शक्ति के साथ राष्ट्र विरोधी शक्ति का ये लड़ाई है। और एक बात आखिर में हम बताना चाहते हैं, ये वामपंथी शक्ति है। आप देख चुके हैं जेएनयू में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, और ये वामपंथी लोग जो बोलता है कितने अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो हम देश के कॉमन आदमी है, हम मतदाता है, हम नागरिक है, तो हम वही बताना चाहते हैं आपके मीडिया से, नागरिक होकर ये बताना चाहते हैं कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। सुनो भारत के वीर जवानों, तुम सिंह बन के दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। बोलिए भाई साहब, आप युवा है, युवा क्या चाहता है? अब की बार मुद्दे क्या होंगे जब वोट डालने के लिए जाएंगे, तो क्या चलेगा दिमाग में? अब की बार एक ही मुद्दा है, ये मुद्दा है उन्नयन। बंगाल में जो मुद्दा है उन्नयन। आप एक चीज देख लीजिए ना, जब बाहरी बोल रहा है, वो क्या ममता जी क्या फॉलो कर रहा है, वो बंगाली और अबंगाली इसको डिवाइड कर रहा है। वो इंग्रेज के टाइम पे जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होता था,
उसको फॉलो कर रहा है, उसका वोट बैंक चाहिए। वो बोल रहा है 30% तो हमारा है, और बोल रहा है चलो हिंदू वोट को कैसे तोड़ना है, तो बोलो बंगाली तुम्हारा शत्रु है वो अबंगाली। अरे भाई ये भारतवर्ष है, ये बंगाली अबंगाली सबका देश है, ये भारतवर्ष है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। सिर्फ ममता जी और कांग्रेस सरकार, ये वामपंथी सरकार, और जो ISF है और तहा सिद्दीकी है, अब्बास सिद्दीकी है, ये सब लोग मिलके एक भेदभाव कर रहा है। इनका एक एजेंडा है, NRC को हटाओ, CAA को हटाओ, हिंदू को हटाओ और ये ग्रेटर बांग्लादेश बना दो। मोदी जी बोला हम उन्नयन करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। मोदी जी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पर ममता जी के यहाँ जो शिल्पपति आता है ना, वो डर के भाग जाता है, बोलता है नहीं बंगाल में सिंडिकेट राज चलता है, वहाँ पे हमको काटमानी देना पड़ता है। और क्या आपने देखा मोदी जी ने कैसे पैसा भेजा, हेल्प किया बंगाल को, फिर भी 1000 कोटी रुपए भेजा, फिर भी वो चाल चोर तृणमूल ने उसको खा लिया। और क्या बोल रहा है कि गलती से चला गया हमारा तृणमूल के अकाउंट में, आदमी लोग के कान पकड़ के वोट कराया। अरे आपके अकाउंट में तो नहीं गया, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया, तृणमूल के लीडर के लोग में अकाउंट में पैसा चला गया, कैसे चला गया, ये तो सोचने की बात है। देखिए बदलाव तो अवश्य होने वाला है। इस चुनाव में 100% मोदी जी की जो लहर चल रही है, सारे भारतवर्ष में और बंगाल में भी लहर है, इस बार बदलाव निश्चित है। लेकिन ममता दीदी अब व्हील चेयर पर कह रही है कि प्रचार करूंगी, या फिर भी लगता है कि सहानुभूति है वो मिलेगी ममता दीदी को? देखिए ममता दीदी डर गई है, अब उनको व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ रहा है। इतना दिन दौड़ती थी, स्टेज से इधर से उधर भागती थी, अब वो उनका भागना बंद हो गया, अब वो व्हील चेयर का सहारा ले रही है। ये व्हील चेयर पूरा सिंपैथी वोट जो उनको दिखाने का कोशिश, जो ममता जी नंदीग्राम में दिखाने का कोशिश कर रही थी, किस्मत अच्छा है वहाँ हमारी मीडिया थी, उन्होंने दिखाया कि उनको चोट लगा है, नहीं तो सारा आरोप वो बीजेपी पर डाल के 2-4 जन को जेल भी भेज देते। लेकिन किस्मत अच्छी थी, कुछ मीडिया भाई वहाँ थे, उन्होंने ये सत्य को दिखाया। और ये जो सिंपैथी लेने की कोशिश करी, व्हील चेयर से उठेंगी नहीं, ये व्हील चेयर में ही रह जाएंगी 2 मई के बाद भी। क्या लगता है दादा बदलाव होगा? जैसे कह रहे हैं कि 2 मई ममता गई, जरूर जाएंगे, क्योंकि बदलाव का लहर चल चुका है। नुक्कड़ सभा, बसों में, गाड़ियों में, ट्रामों में, ट्रेनों में, जहाँ जाइए, चाय के दुकान पे, होटल में, सब जगह बदलाव और परिवर्तन का ही चर्चा है। आज के 10 साल आगे जब यहाँ से कम्युनिस्टों की विदाई हुई, किस तरह का वातावरण बन गया था, गाड़ियों में, रास्तों में, चारों तरफ इसी प्रकार की चर्चा हो रही थी। तो चर्चा होने के पहले, अच्छा दिन आने के पहले एक माहौल बनता है, माहौल बन गया है, और 2 मई को पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस का विदाई होगा। लेकिन दादा दीदी तो कह रही है कि जो बंगाल की जनता है वो विकास को वोट देगी, हमने 10 साल विकास किया है। जरूर उन्होंने विकास किया है, लेकिन कुछ परिवारों का, और बहुत सारे परिवार उससे वंचित रह गए हैं। तो जो परिवार वंचित रह गया है, वह परिवार उनके विरोध में वोट करेगा और उनको यहाँ से हटाएगा, क्योंकि कुछ चंद लोगों का ही विकास हुआ। अगर शिक्षा रोजगार की बात की जाए तो 10 साल में क्या कुछ तस्वीर बदली बंगाल की? हमारे ख्याल से तो कुछ नहीं बदली। वही CPM के कम्युनिस्ट माने वामपंथी विचारधारा के ही लोग 3 मूल में आ गए दल बदल कर, और वो वामपंथी विचारधारा ही लाए, उद्योगपतियों को यहाँ से भगाए, काम नहीं करेंगे यूनियन बाजी करेंगे, काज ना करे द्वितीय होवे। अरे वो बेचारा कहाँ से, उसको शोषक बना दिए, इनको शोषित बना दिए, माने कर्मचारी को शोषित बनाए और मालिक को शोषक बनाए। इस तरह की प्रवृत्ति अगर रहेगी तो कोई शिल्पपति, कोई व्यवसायी कलकत्ता या पश्चिम बंगाल में आकर अपना शिल्प नहीं लगाएगा, अपना व्यवसाय नहीं करेगा, वो भाग जाएगा। भैया क्या वाकई बदलाव होगा अब की बार? भैया इस बार जो है, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस बार जो है बीजेपी सरकार आएगी, इस चीज़ की गारंटी है ये, क्योंकि जो हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी सरकार आएगी। और किस लिए आएगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी चीज़, और पब्लिक सब समझती है, सब कुछ देखती है पब्लिक, सब जानती है पब्लिक। मोदी सरकार को आना इसलिए है क्योंकि बंगाल में पहले 34 साल को देखा, बंगाल में कब वामपंथियों को देखा, और ममता जी को भी 10 साल देख लिया। क्या मिला? 34 साल में सिर्फ देना मिला, खून खराबी मिला,
सिंगूर मिला, नंदीग्राम मिला, माडर देखा, नंदीग्राम में, मेदिनीपुर में शाहीबाड़ी देखा, और ममता जी के टाइम में क्या देखा? पार्क स्ट्रीट धर्षण कांड देखा, रेप हुआ, कामदूनी देखा, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब मोदी जी आएगा, डेवलपमेंट होगा बंगाल में, क्योंकि मोदी जी तो अब कर चुका है सब जगह डेवलपमेंट। अब यूपी में चले जाइए, यूपी में डेवलपमेंट हो चुका है, और जहाँ जहाँ मोदी का सरकार है वहाँ वहाँ डेवलपमेंट हो चुका है। और आप एक बात भी देखिए, ये जो कृषक आंदोलन के बात हो रहा है, आप एक बात बोलिए कि भारत का कोई कृषक कभी भी भारत का कोई कृषक वहाँ जाके लाल किले में भारत का झंडा उतारकर खालिस्तानी झंडा लहराएगा क्या? वो भारत का कृषक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब तो राकेश टिकैत भी आ गए, वो कह रहे हैं कि जो किसान है मैं उनको समझाऊंगा, कहूंगा कि जो है बीजेपी को वोट नहीं। कौन है? मेरा सवाल है, अरे भाई मेरा सवाल है, कौन है ये राकेश टिकैत? कौन है? कहाँ था जब कृषक मर रहा था, भूखा पेट मर रहा था? कहाँ था? कहाँ था ये कृषक? कहाँ था ये कृषक? लग रहा है बदलाव होगा। इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो एक बात तो तय है कि बंगाल की जनता की दुर्गति तय है, बदलाव अगर नहीं हुआ तो। और दीदी तो कह रही है हमने काम किया है, 10 साल विकास को वोट देगी जनता। अगर वो काम की है तो मेरा तो एक ही बोलना है, आप घर में बैठिए। अगर आप काम किए हैं तो आपको वोट घर में चल के देगा आपको। आप घर घर में क्यों जा रही है? आपने काम किए है ना भाई, बहुत काम किए। लेकिन वो तो व्हील चेयर से प्रचार कर रही है, कह रही है कि क्या लग रहा है सहानुभूति मिलेगी जनता की? व्हील चेयर में तो एक तो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनका गिनीज बुक में नाम आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, फीफा वर्ल्ड कप के जो प्लेयर लोग इंजर्ड हो जाते हैं, पैर की हड्डी टूट जाते हैं, एक दिन में कैसे हड्डी जुड़ जाती है और प्लास्टर खुल जाती है, ये ममता बनर्जी से उनको सीखना चाहिए। वाकई बदलाव चाहते हैं, ममता जी को हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं मोदी जी आए, हम लड़के लोग तो यही चाहते हैं मोदी जी आए। देश में जो हो रहा है वो नहीं चलना चाहिए, मोदी जी आए यही चाहते हैं हम। लेकिन मैडम ममता दीदी कह रही है कि हमने 10 साल काम किया है, हमें काम के आधार पर वोट मिलेगी। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, कश्मीर को देख लीजिए, क्या ममता जी कुछ कर पाया है? नहीं कर पाया ना, मोदी जी कर रहे हैं।